नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला शुरू है और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता, चाहे मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के नाम भी चर्चा में हैं। लेकिन ये जो मुलाकातें हैं, इनके क्या मायने हैं, इनके मायने भी हैं कि नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में चर्चाएं बहुत सरगर्म हैं। हेमंत खंडेलवाल नहीं गए किसी से मिलने अभी तक। वो क्यों नहीं गए, क्या वजह है, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में और लोगों का ध्यान इस पर है, तो रविंद्र जी बहुत जानकारियां लेकर आए हैं और सिलसिलेवार आपको बताएंगे। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये सियासत में ये सिलसिला तो बहुत पुराना है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या वजह है और क्या होने वाला है? देखिए, आज अपने हेडर में हमने लिखा है कि ये मुलाकात एक बहाना है, सियासत का ये सिलसिला बहुत पुराना है। तो आप सोच लीजिए, दिल्ली में जो मुलाकातें चल रही है ये सहज नहीं है, सामान्य नहीं है, असहज है। और असहज है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। हो सकता है कई लोगों ने अपनी शेरवानी निकाल ली हो। आप समझ रहे हो बात को? दरअसल क्या हो रहा है रिजवान भाई, पहले मैं ये बता दूं कि कौन कब क्या किससे मिले और क्या बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 तारीख को दतिया उपचुनाव का परिणाम आया और खबर है कि 4 तारीख को शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी लंबी चर्चा की। अब चर्चा हो सकता है कृषि विभाग पे हुई हो, लेकिन बाहर ये छपाया गया, मीडिया में ये मैनेज हुआ कि मध्य प्रदेश के मौजूदा हालात पर नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की लंबी गुफ्तगू हुई, 45 मिनट। और शिवराज जी ने एक एक जानकारी दे दी कि मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। इस पे मैं और आऊँगा भी रिजवान भाई, यहाँ थोड़ा अधूरा छोड़ रहा हूँ। उसके बाद में फिर एकदम से मध्य प्रदेश में यहाँ कैबिनेट की बैठक चल रही थी। इंदौर से कैलाश जी बैठक में शामिल होने आए, लेकिन 4 तारीख को ही आपको पता है कि यहाँ समीक्षा चल रही थी भोपाल में, सीएम हाउस में हार की समीक्षा हो रही थी। तो कैबिनेट बैठक थोड़ा लेट हुई, तो शिवराज जी कैलाश जी बैठक छोड़ के उड़े और दिल्ली। अब वो मिले, आपको पता है, अमित शाह जी से। उनकी भी 1 घंटे की चर्चा का पूरा की पूरा मीडिया में आया कि 1 घंटे का टाइम दिया उन्होंने। शिवराज जी 45 तो कैलाश जी 1 घंटे वो अमित शाह जी से मिले जी। अगले दिन हमारे मुख्यमंत्री जी उड़े। वैसे तो वो कई और कामों से गए थे, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा था कि वो नितिन नवीन जी से मिलेंगे प्रोग्राम में। लेकिन हमने फोटो देखा कि वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मिल रहे हैं। अब देखिए, शिवराज जी मिले मोदी जी से, कैलाश जी मिले अमित शाह जी से, मोहन यादव जी मिले नितिन नवीन जी से। तो मतलब तीनों बड़े नेताओं से हमारे मध्य प्रदेश के तीनों बड़े नेता मिले। फिर अगले दिन उड़ान भरी हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने। उनका अभी तक किसी बड़े नेता के साथ फोटो तो नहीं आया, लेकिन वो दिल्ली में सक्रिय जरूर हैं। अब किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गोपनीय है उनका। लेकिन इसी बीच में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के पिछले कई वर्षों से दावेदार, कांग्रेस से लेके भाजपा तक दावेदार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी पहुंच गए और उनकी मुलाकात नितिन नवीन से हुई, उनके फोटो आ गए। अगले दिन वी.डी. शर्मा जी पहुंच गए प्रधानमंत्री के पास। तो आप देखिए, ये सरल सहज नहीं है। 4 तारीख से और आज जब 8 तारीख है, लगातार मध्य प्रदेश के नेता दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये मतलब असहज है, सहज नहीं है, असामान्य है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े सुर में गाना गा रहे हैं कि आप समझ सकते हो, ये मुलाकात एक बहाना है। सियासत का ये सिलसिला बड़ा पुराना है। बिल्कुल, आप शिवराज जी के बारे में कुछ कह रहे थे, और वैसे अभी तो यही है कि शिवराज जी के बारे में मैं बताऊं, कल उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, उन्हें वायरल हो गया, वो किसी से नहीं मिले। ये केवल एक सूचना है, ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। आदमी का जीवन में ये उतार चढ़ाव चलता है। लेकिन मेरे पास जो सूचना है रिजवान भाई, वो बड़ी चौंकाने वाली है। वो ये है कि शिवराज जी ने दिल्ली में, अब वो आधिकारिक नहीं है, ये पॉलिटिकल है और जो सूत्रों के हवाले से है, हो सकता है गलत हो, आप इसको गलत भी मान लेना, क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ जिस चीज़ के प्रमाण नहीं है, कि उन्होंने बुधनी को लेकर एक शिकायत दिल्ली में की है।
अब वो लिखित की है, मौखिक की है। उनका कहना है कि मोहन यादव की सरकार आने के बाद बुधनी में प्रशासन जो सहयोग करना चाहिए, जो वहाँ डेवलपमेंट के काम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। एक शिकायत ये की है। दूसरी शिकायत उन्होंने की है कि मूंग खरीदी को लेकर उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई और उनके दरवाजे तक किसानों को आने की मतलब वो मिली एक तरह से। तीसरा उनका ये कहना है कि जब वे कृषि के बारे में कोई भी बैठक करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार उसको इग्नोर करती है। मध्य प्रदेश के लोगों को फ़ोन करते रहो, वो ऑनलाइन नहीं जुड़ते हैं। तीसरी शिकायत। और चौथी शिकायत जो मुझे पता चला है कि मध्य प्रदेश में कृषि विभाग जो कार्यक्रम करता है और शिवराज जी के मध्य प्रदेश में रहते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं करता है। तो शिवराज जी ने अपनी अप्रसन्नता पार्टी हाईकमान के सामने रखी है। आप ये मान के चले कि मोहन यादव और शिवराज के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। अब इन दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी हंस रहे थे, मुस्कुराए। हालांकि बीजेपी के नेताओं की आप जानते हैं ये फितरत है, मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे सगे भाई से ज़्यादा, लेकिन पीछे से जब पर कटते हैं, शिवराज जी ने भी कोई कम पर नहीं काटे, बहुत सारे लोगों का कद उन्होंने छाटा है। लेकिन इस बार मोहन यादव भी शिवराज जी को बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में महत्व दे नहीं रहे हैं। और ये सारे मुद्दे आपको पता है, इसके पहले जब वो भागीरथपुरा हुआ था इंदौर में, तब कैलाश जी ने मुलाकात की थी अमित शाह जी से और उनने क्लियर कहा था कि अब हमें मंत्रिमंडल से हटा के कोई और जिम्मेदारी दे दो। तब हमें जो पता चला, ये भी सूत्रों से, पॉलिटिकल खबरें कोई आधिकारिक नहीं होती, लेकिन हमें सूत्रों से ये पता चला था कि अमित शाह जी ने कैलाश जी से ये कहा था कि मोहन अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट करो, बस जितना मैं कहूँ उतना करो। और वाकई कैलाश जी ने लौटने के बाद यथासंभव मदद किया भी था। अपने स्वभाव के विपरीत जाके भी उनकी मदद कर रहे थे वो लगातार। हालांकि वो इन दोनों के संबंध अभी तक सहज नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मोहन यादव जी के और कैलाश जी के संबंध ना सहज बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं तो वही खूब मुस्कराना, गले में हाथ डालना, हंसना, लेकिन सब समझ में आता है पॉलिटिकल। कैलाश जी ने मीडिया से कहा कि वो तो मैंने दो साल पहले रिपोर्ट दे चुके ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात 2 साल पहले है रिपोर्ट कि जब इस समय पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर मामला गर्मा गया है और लोग कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि 1995 से लेके आज तक मास्टर प्लान क्यों नहीं आया। दूसरा 95 में आया था, उसके बाद क्यों नहीं आया। तो कैलाश जी ने खुलेआम ऑन कैमरा मीडिया से कहा, हमने मास्टर प्लान बना के मुख्यमंत्री को दिया, उनके पास टाइम नहीं है, आप जाइए मुख्यमंत्री से बोल लीजिए। अनुमन कोई भी मंत्री इससे शब्द नहीं बोलता। लेकिन कैलाश जी का जब लगा कि पानी सिर के ऊपर निकल गया है, तो अब कैलाश जी जरा खुल के बोलने लगे हैं कि भाई जो चीज मुख्यमंत्री के पास है उसके लिए मैं जिम्मेदार कहां से हूं, जो मुख्यमंत्री सचिवालय में फाइल रखी है उसका जवाब मैं क्या दूं। तो ये भी आप रिजवान भाई मान लेना, ये सारी शिकायतें दिल्ली पहुंच रही हैं। बर्तन खड़कने बहुत लगे हैं, अरे आवाजें आने लगी हैं, बर्तनों की आवाजें अब घर के बाहर तक आने लगे हैं। तो आप समझो, तो मुझे लग रहा है कि बर्तन पहले आवाज जो आ रही थी वो अंदर ही थी, अब वो घर की चौखट को लांघ रही है और अब मोहल्ले वाले भी सुन रहे हैं कि इनके घर में बर्तन कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। इन चीज़ों के बड़े मीम्स भी बन रहे हैं, बहुत ढेर सारे मीम बन रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मिले, उससे पहले मुख्यमंत्री मिले थे नितिन नवीन प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको मैंने पहले भी बोला कि जब वो कांग्रेस में थे तब भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे और वो बीजेपी में आए तब भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन उनके पिता से लेके और ज्योतिरादित्य तक ये केवल दावेदार ही रहते हैं, पता नहीं क्यों ये मुख्यमंत्री बनते नहीं है। बुआ बन गई लेकिन ये नहीं बन। हाँ, बुआ तो राजस्थान में बन गई थी और बुआ तो अभी भी जोर लगा रही हैं। अभी भी राजस्थान में जो चर्चा है भजन लाल जी की जगह कौन आएगा, तो नाम बुआ का खूब वहाँ चल रहा है। यदि राजस्थान में सरकार रिपीट करना है तो बुआ को लाओ, ये अभियान चल रहा है वहाँ। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का नितिन नवीन से ऐसे माहौल में मिलना वो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण है। चर्चा होगी मध्य प्रदेश में, मैं आपको बता दूं, कुछ ना कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अब हम धीरे धीरे आपको एक एक करके जो जानकारियां मिलती जाएंगी हम शेयर करेंगे, बिल्कुल बगैर उसके डर से। आजकल फिर चर्चा है, वो शुभांकर कहे जाने लगे थे वीडी शर्मा, आजकल उनकी फिर चर्चा है, प्रधानमंत्री से मिला, अब भेंट हो गई, तस्वीरें भी अखबार में। देखिए, जब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है तो वीडी शर्मा भी पीछे क्यों रहेंगे, और कौन किससे मिलता है ये भी बड़ा अहम है। प्रधानमंत्री से अपने शिवराज जी और वीडी मिले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव जी मिले हैं, अमित शाह जी से कैलाश जी मिले, और अमित शाह जी से तो अभी देखते चलिए आप, मैं आपको बता दूं अभी आपको 3-4 लोगों के और फोटो दिखेंगे आने वाले 5-7 दिन में है। मुझे लगता है नरेंद्र सिंह जी भी मिलेंगे दिल्ली में, मुझे लगता है हेमंत जी भी मिलेंगे,
मुझे लगता है अजय जाम्बाल जी और शिवप्रकाश जी भी मिलेंगे। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये सहज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सहज नहीं है। और प्रहलाद पटेल जी भी मिलेंगे, प्रहलाद पटेल जी, नरेंद्र सिंह जी, जैसा मैंने बताया, ये लोगों का भी मुझे लगता है इन्हें नोट करा दिया होगा कि हमें मुलाकात करनी है। और आगे आप फोटो देखोगे तो आप मुझसे कहोगे यार आपको बड़ी जानकारी रहती है, क्योंकि जानकारी नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने अनुमान से। रविंद्र भाई, वीडी शर्मा की हम बात कर रहे थे, इसलिए जैसे दतिया, वहाँ ब्राह्मण नेतृत्व पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा नाम था, और ब्राह्मण नेता की तरह भी जाना जाता है और एक लोकप्रिय नेता की तरह भी उन्हें जाना जाता है। तो जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद वीडी शर्मा की ये मुलाकात जो है वो ब्राह्मण नेतृत्व को संतुष्ट करने जैसे भी चर्चाएं बहुत तरह की, इसलिए सियासत है, जितने मुंह उतनी बातें। तो क्या इसको भी कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले दूसरा प्रश्न का जवाब दूंगा। प्रश्न भी मेरा, जवाब भी मेरा। दतिया में वीडी शर्मा का उपयोग क्यों नहीं किया गया? बहुत बड़ा सवाल है। जब आपने एक ब्राह्मण की टिकट काटी थी और आप जानते हैं कि वो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, वे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका अपना एक ऑरा है, तो आपने वीडी शर्मा को क्यों नहीं बुलाया? किसने आपको मना किया था? ये एक बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल आपका जो कहना है कि वीडी शर्मा जी का मिलना और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि दतिया में वीडी शर्मा का उपयोग पार्टी ने क्यों नहीं किया? आपने शिवराज जी को बुलाया, जबकि वीडी शर्मा और जो प्रत्याशी थे उनके संबंध अच्छे हैं। नहीं, सभी से। देखिए, एक बात बताऊं, वीडी शर्मा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आलू की सब्जी की तरह है। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई व्यक्तिगत मन में कोई, क्योंकि वो देखिए चंबल के रहने वाले हैं, थोड़ा खारा बोल देते हैं, तो हो सकता है लोग मन में रखते हों, पर वीडी शर्मा ने किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं की है। मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, हमसे भी नाराज होते हैं, पर नाराजगी हमसे मुंह पर निकाल लेते हैं, वो मन में नहीं रखते। उनकी पत्नी बहुत चर्चा में आ गई थी जयंती आंदोलन। ठीक है ना, उनका अपना विचार है। देखिए क्या है, स्वतंत्र इकाई, अभिव्यक्ति का आज़ादी है। उनकी पत्नी के अपने विचार थे, उन्होंने कह दिया, इसका मतलब वो नहीं है कि वीडी शर्मा के विचार हैं वो, और वीडी शर्मा की राजनीति पर उसका असर पड़ना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र भाई, तो अब क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ों को? इसलिए कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से न कहना, लेकिन चर्चाएं आम जरूर करा देते हैं नेता। देखिए, एक मुझे आश्चर्यजनक ये लग रहा है कि हेमंत जी ने अभी तक मुलाकात नहीं की है। देखिए, पार्टी संगठन को दिल्ली जाके अपनी सारी बातें करनी थी, वो नहीं गए हैं, तो मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि हेमंत कंडोल जी कब जाएंगे, अकेले जाएंगे या सीएम के साथ जाएंगे, सीएम और वो रहेंगे या प्रभारी महेश सिंह जी भी रहेंगे, या ये तीन रहेंगे तो दो और शिवप्रकाश जी और अजय जाम्बाल साहब भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हैं। इसके अलावा मैंने कल जो बात कही उसको आज मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आप अनुमति दें मुझे, कि इस पूरी भूमिका में संघ नदारत है। बिल्कुल, संघ की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ना रिजवान भाई, वो इस समय बीजेपी में नदारत है। और दूसरा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में पराजय पर खुशी जो मनाई जा रही है ना, मुझे लगता है कि इन नेताओं के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। इन्हें भी लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ इधर दाएं बाएं हो तो हमारा नंबर लग जाए। हालांकि अमित शाह जी को मैं जितना जानता हूं, वे अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने मोहन यादव को यदि मुख्यमंत्री बनाया है तो मोहन यादव को सफल कराने की जिम्मेदारी भी उनकी है। अभी तक तो मुझे लगता है कि उन्होंने सब कुछ कोशिश की है, आगे मुझे पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई। तो सियासत है, मन में लड्डू भी फूट रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं लोग कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में फ़िलहाल ऐसा कोई परिवर्तन की कोई ज़ोरदार इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। अंदर खाने में लोग बहुत तरह के अनुमान लगाते हैं, लोग से चर्चा करते हैं, लेकिन सियासत है ये, इसमें मेल मुलाकात का भी सिलसिला होता है, उनके अलग अलग मायने होते हैं, कुछ लोग मायने निकालते हैं, कुछ लोग अपने अपने मायने निकलवाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मुलाकात है। चूँकि मुलाकात है तो उसकी बात ज़रूर होगी। और अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।